हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में 16 और 17 नवंबर को जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। अगर आपका आगे आने वाले किसी भी दिनों में एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आगे आने वाले शिफ्टों में रिपीट होते रहते हैं। आपको केवल डेटा चेंज मिलेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है और जो ट्रिक्स है वो सेम टू सेम पिछले शिफ्टों वाले ही पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल ध्यान से देखना, और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर कल सुबह में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेली एसएससी जीडी का एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर ओपन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। By selling 4 articles for 1 rupee, a man loses 4%. Had he sold 3 articles per rupee, the profit had been. क्वेश्चन क्या कहा है कि 1 रुपये में अगर 4 वस्तुएं बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 4% की हानि हो रही है। यदि वो प्रति रुपये 3 वस्तुएं बेचता है तो उसे लाभ कितने का होगा, यह आपको फाइंड करना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए दोस्तों, 1 रुपये में कितना आर्टिकल बेच रहा है? 4 आर्टिकल। 1 रुपये में कितना आर्टिकल बेच रहा है? 4 आर्टिकल बेच रहा है। और इस आर्टिकल को बेचने पर उसे लॉस कितने का हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 96% हो जाएगा। मैंने आपको कल के मैथ्स के सॉल्यूशन में भी इस कॉन्सेप्ट को समझाया था कि अगर लॉस जितना परसेंट होगा तो आपको 100 में से उतना माइनस करना है, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो उतना प्लस कर देना है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखोगे, इसे लिखो आप रेशियो के फॉर्म में, तब आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर 1 रुपये में 4 आर्टिकल बेचता है तो लॉस हमें हो रहा है 96% का। इसी तरह से सेम प्रोपोर्शन में क्या करना है हमें कि अगर हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स पर रुपीज़, यानी कि अब अगर 1 रुपये में वो 3 आर्टिकल बेचता है तो उसे कितने का लाभ होगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले के फ्रेम में आपका पूरा क्वेश्चन आ गया है। अब आप इसे आसानी से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब भी इस तरह का प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा तो अंदर के दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और बाहर के दोनों नंबर्स को आपस में। तो यहाँ पर अगर आप 1/4 इंटू एक्स करोगे तो यह हो जाएगा x/4 और इक्वल टू क्या होगा? 96 इंटू 1/3। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद 32। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू हमारा क्या आएगा? 128 आएगा, जो कि आपका प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 28 ज़्यादा है ना, यानी कि प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा होगा? 28% का हो रहा होगा। वही अगर 100 से इतना माइनस रहता तब आपका यहाँ पर क्या निकल कर आता? जितना भी माइनस था उतना आपका लॉस परसेंट हो जाता। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 शिफ्ट में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लेना। नहीं समझ में आया हो तो पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं आपको दूंगा कल सुबह में, आप एक बार और उसे रिविजन कर लेना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। 0.5 का स्क्वायर, अंडर रूट 0.49, क्यूब है 0.008 का एंड 0.23 है। इनमें से आपको सबसे बड़ी नंबर बतानी है। सबसे पहले देखो 0.5 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या होगा? ये आपका वैल्यू आएगा 0.25। पहला वैल्यू आपने निकाल लिया। अंडर रूट 0.49 है, इसे सॉल्व करोगे तो आप कैसे लिखोगे? 49/100। यहाँ पर 0.0 था, पॉइंट हटाकर हमने नीचे 100 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 7/10। ठीक है, यहाँ पर से अंडर रूट हटा दो, क्योंकि अंडर 49 का वैल्यू 7 होता है और 100 का वैल्यू 10 होता है। तो दूसरे इक्वेशन का वैल्यू हमारा आ गया 0.7। अब तीसरा है क्यूब में 0.008, तो इसे आप कैसे लिखोगे? क्यूब में है, दैट मीन्स यहाँ पर 8 का 1000 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद। और इसे जब आप बाहर निकालोगे तो ये आपका आएगा सॉल्व होकर समथिंग 2.10, यानी कि 0.2। और तीसरा आपका दिया हुआ है 0.23। अब इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया गया है, तो ग्रेटेस्ट आपको पता है कि 0.7 है। और 0.7 कौन सा वैल्यू है? अंडर रूट 0.49 का। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी 2 से 3 शिफ्टों में पूछा भी गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। यानी कि 50 सेब को खरीदने का जो दाम है वो 40 सेबों के बेचने के दाम के बराबर है। तो इनमें हमें लाभ क्या हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंट क्या है।
बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आप सेम टू सेम उतार दो, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स किसके इक्विवेलेंट है? सेलिंग प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स के। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स हमने इक्वेशन लिख दिया। अब अगर हम सीपी और एसपी दोनों निकाल लेते हैं तो हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देखो, एसपी इधर मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इस साइड में आकर सीपी के साथ में क्या होगा, नीचे चला आएगा। और इधर अगर 40 पहले से था और 50 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आ जाएगा नीचे आपका। इसे कैंसिल करोगे तो सीपी का वैल्यू आपको 4 मिल गया, एसपी का वैल्यू 5 मिल गया। यानी कि सेव का दाम खरीदने का 4 रुपया है और बेचने का दाम 1 रुपये है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रत्येक सेव पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 25 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमें क्या होगा, 25% का प्रॉफिट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 720। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल? दो नंबर है, उनका HCF है 12 और LCM है 720। तो ऐसे कितने नंबर्स के पेयर पॉसिबल होंगे आपको वो बताना है। देखो HCF है दोनों का 12, ठीक है। तो हम पहला नंबर क्या बोल सकते हैं, HCF क्या होता है, किसी भी नंबर का दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वही आपका HCF होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि आपका पहला नंबर 2A होगा और जो दूसरा नंबर है वो आपका 12V होगा, ठीक है। इन दोनों का LCM हमें दिया हुआ है 12 है और 12V का LCM 720 है। और LCM क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। HCF दो नंबर का कॉमन फैक्टर होता है और LCM दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि 12 इंटू A इंटू B, यही हमें दिया गया है ना। इसका वैल्यू हमें दिया गया है 720। तो यहाँ से हम A इंटू V का वैल्यू पता कर सकते हैं। 12 से यह कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स में, तो A इंटू V का वैल्यू क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसे मिटा दो, A B का वैल्यू हमें 60 मिल चुका है। तो हमें केवल ऐसे नंबर्स के पेयर बताने होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 60 मिलता हो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से पेयर पॉसिबल हैं? पहला आपका पेयर होगा 5 इंटू 12, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा होगा, 4 इंटू 15। दो ऐसे पेयर आपके यहाँ पर बनते हैं जो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो उसका वैल्यू आपका 60 आने वाला है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मैंने जो सॉल्यूशन करवाया है ना वो आपके ऑप्शन के थ्रू करवाया है। पेयर्स तो आपके और भी बनेंगे, लेकिन वो पेयर्स आपके ऑप्शन में नहीं दिए हुए थे। जो आपके ऑप्शन में दिए हुए थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया दो। अगर इसके अलावा और ज़्यादा पेयर्स आपसे ऑप्शन में पूछे गए थे तो आप पता कर सकते हो 30 इंटू 2, इस तरह से करके आप अलग अलग पेयर्स यहाँ पर बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। 4 नंबर्स हैं, 31/32, 25/26, 29/30 और 51/52। आपसे पूछा गया कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब भी दोस्तों इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हों, अगर आपकी डिजिट सेम है तब तो आप डिवाइड करके इसे पॉइंट के फॉर्म में लिख दोगे और फिर आंसर बता दोगे। लेकिन इस तरह के जब बड़े डिजिट्स आपको दे दिए हुए रहते हैं तब आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझो। यहाँ पर सबसे पहले इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस निकालो। 31 और 32 का डिफरेंस 1 आता है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है और इसका भी डिफरेंस 1 है। यानी कि अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 आ जाता है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन होनी चाहिए, न्यूमरेटर 25 सबसे छोटा है, यानी कि 25/26 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह अगर बिगेस्ट नंबर पूछता तो बिगेस्ट हमारा न्यूमरेटर 51 है, 51/52 करते तो हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर भी निकल कर चला आता। तो सबसे पहले आप क्या करना, डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस कॉमन है तो आप इजीली यहाँ पर इसे बता सकते हो। नेक्स्ट देखो फिर से क्वेश्चन आज पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका कल भी आया था कि एग्जाम में, वहाँ पर आपको मीन बताना था। आज आपका ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आया है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 36 एंड 49। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला है √AB, जिनमें से A आपका 36 है एंड B आपका 49 है। तो लिख देंगे 36 इंटू 49
अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और फिर यहाँ से रूट को हटाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। 36 किसका रूट है? 6 का रूट है ना, तो 6 हमने बाहर निकाल दिया। और 7 किसका रूट है? 7 आपका स्क्वायर है 7 का 49, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 42, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा दोस्तों देखो, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में आपसे अरिथमेटिक मीन का वैल्यू पूछ लिया जाए। तो अरिथमेटिक मीन जब भी पूछेगा तब आपको क्या करना है, a + b कर देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जो भी दो वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका अरिथमेटिक मीन निकल कर चला आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7th। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज डायगोनल मेजर्स 6√3 सेंटीमीटर। एक क्यूब का वॉल्यूम पूछा गया है जिसका डायगोनल का वैल्यू क्या है? 6√3 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम यानी कि घन का आयतन निकालना है तो पहले इस क्यूब के साइड को निकालना होगा, तभी हम इसके वॉल्यूम निकाल पाएंगे। और क्यूब का साइड हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हमें एक क्लू दिया हुआ है यहाँ पर डायगोनल का। डायगोनल का फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो देख लो। डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है a√3, यानी कि हम 6√3 जो है डायगोनल, इसका वैल्यू a√3 के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू में क्या मिल गया? 6 मिल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वैल्यू होता है एक क्यूब, जो भी आपका साइड है उसका क्यूब कर दो। तो 6 का क्यूब करेंगे यानी कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई होने के बाद 216 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ पर इसका वॉल्यूम दिया हुआ रहता और आपसे कहता कि डायगोनल बताइए, तब आप कैसे निकालते? ए क्यूब का वैल्यू हमें 216 दिया हुआ रहता तो ए का वैल्यू हम यहाँ से 6 निकाल लेते, और डायगोनल का फॉर्मूला है a√3, यानी कि यहाँ से फिर हम पता कर लेते कि हमारा डायगोनल जो है वो 6√3 सेंटीमीटर है। दोस्तों आपने अगर मैथ्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है कि जितने जल्दी हो सके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार आप देख लो। हो सके तो बुक का एग्जाम्पल प्रॉब्लम देख लेना, या फिर आप हमें कमेंट करके बताना, तो मैं मैथ्स के कंटिन्यू कुछ वीडियोज़ ले आऊँगा जिनमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करा दूंगा एग्जाम से पहले। और जो फॉर्मूलेज हैं जितने भी चैप्टर्स के, वो आप जरूर याद रखना, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पर है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद होता तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना एग्जाम में जाने से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9। द प्रॉफिट परसेंट इज। वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। लाभ प्रतिशत बताना है। कॉस्ट प्राइस है हमारा 8, सेलिंग प्राइस है हमारा 9, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 8 में हमने खरीदा, 1 में हमने बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट हमें हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है 1 रुपये का, इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, यानी कि 8 से। तो 4 से 2 टाइम कैंसिल होगा, और 4 से कितने में? 25 टाइम्स। 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 12.5%, यानी कि दोस्तों इस ट्रांजेक्शन में हमें 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th। इफ़ A:B का वैल्यू 3:4 है, B:C का वैल्यू 5:7 है, एंड C:D का वैल्यू 8:9 है, तो A:D का वैल्यू हमें बताना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? A, B, C एंड D 4 टर्म हमें दिए गए हैं। A और B का वैल्यू क्या है? A और B का वैल्यू है 3:4, B और C का वैल्यू है 5:7, और C और D का वैल्यू क्या है? 8:9 है। इतना आपको इस तरह से लिख लेना है जिसके सामने जो वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है। 4 के इधर आपको खाली दिख रहा है ना, तो जहाँ भी खाली पोजीशन है उसमें आप 4 फिल कर दो। 7 के इधर खाली है तो 7 कर दो, 5 के लेफ्ट साइड में खाली है तो 5 कर दो, 8 के लेफ्ट साइड में खाली है तो इसे 8 फिल कर दो। आपके सारे बॉक्सेस फिल हो गए। वैल्यू निकालना है A:D का, तो A का वैल्यू निकालने के लिए A के सारे टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे, और D का वैल्यू निकालने के लिए D के सारे टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। A/D क्या हो जाएगा? 8 गुना 5 40, और 40 में 3 से गुना करोगे तो 120। इधर देखो 7 गुना 4 28, और 28 में जो आप 9 से गुना करोगे तो ये आपका आएगा 252। इसे कैंसिल करो। अब 4 से 1 कटेगा 30 बार में, 4 से कटेगा सबसे पहले 6 टाइम्स, और फिर कटेगा 3 बार में। 3 से 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 से 21 टाइम्स से कैंसिल होगा। तो A/D का वैल्यू क्या आ गया? A/D का वैल्यू आ गया 10/21। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10/21 इक्वल टू A/D। सो गाइज 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस जो अभी पिछले 2 दिनों में SSC GD एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है।
अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर ला कर दूंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक करें।